हिंदुस्तान ने हमारे बाप होने का सबूत दे दिया। पैथेटिक वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। लख दी लानत जाहिलो, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जो हरकत तुम लोगों ने की है, पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उठा ले रे देवा, उठा ले। अबे मुझ गरीब को नहीं, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को और अब इन हॉकी वालों को भी उठा ले। और भाई इंडिया से जलील होने के लिए हम पैदा हुए हैं। मार के टको है कि पता नहीं वो कौन सा दिन होगा और कैसे वो दिन आएगा और कौन वो दिन लाएगा और कौन वो दिन देखेंगे कि जिस दिन दो बंदे बैठ के ये बात कर रहे होंगे कि आज पाकिस्तान की फलां स्पोर्ट्स में एक अच्छी खबर है। एक हो सकता है, शायद कोई उम्मीद है पाकिस्तान की, शायद की मां की आंख, क्योंकि पाकिस्तान इज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया वंस अगेन। एक क्या दिया जाए, मैंने तो देखा है अब तो बुरा कोच भी दिया हुआ यार हमने काफी अरसे से, कुछ बेहतरी नहीं आ रही। शोएब भाई पता नहीं हम बड़ी ज्यादती करते हैं, कहाँ क्या बेहतरी आएगी आपकी, मुझे बताएं ना। आप अपनी रैंकिंग देखें, इंडिया की रैंकिंग देखें। ये मैच आपने भी सिर्फ इसलिए देखा है कि इंडिया के साथ था बस, और कौम ने भी इसलिए देखा कि इंडिया के साथ है। मैं तो कहता हूँ इंडिया के साथ मैच साल में कुछ 4-5 हो जाने चाहिए ने, शायद ये हॉकी वालों को भी कुछ सुनी जाए, वरना क्या मुकाबला है। अब किस दफा बन गया कि आपने इंडिया को हराना है, मतलब कोई ऐसा काम बन गया कि नामुमकिन है, सही कोई बात हो गई है। चलो क्रिकेट में आप हार रहे हो, आप कहते हो वर्ल्ड कप में आप नहीं जीत पाते, फिर आप एशिया कप में कहते हो आप नहीं जीत पाते, और अब हॉकी में देखिए 5 गोल उन्होंने मारे, 3 हमने भी मारे। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा और इंडिया का जो, अगर आप हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो बहुत ज्यादा फर्क है कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन नहीं नजर आ रही है। कभी क्या होता है कि आपका शॉर्ट कॉर्नर के गियर्स नहीं होते और आपके कप्तान को ग्रीन कार्ड हो जाता है। फिर किसी जगह ये नजर आता है कि आपका कोच को ये पता ही नहीं है कि आपका कौन सा ड्रैग फ्लिकर अंदर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान टीम को प्लेंटी कॉर्नर मिला वेल से तो कोई ड्रैग फ्लिकर अंदर था ही नहीं और अमाद ने हिट मारी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंस की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, कोशिश है, उम्मीद है कि ये हाल बेहतर हो। मेरे साथ सेट पर और के पास नॉन स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं। हॉकी में स्टिल उधर पैसा मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट जितना पैसा मौजूद है, लेकिन इतना पैसा मौजूद है हॉकी में कि वहां के खिलाड़ी स्टिल अपना, आप कहो कि एक अच्छा, एक स्टारी वाली लाइफ जो वो गुजारते हैं। यहाँ पे हॉकी का इतना बुरा हाल है कि हॉकी कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ पे फैंस भी कोई नहीं पूछता, यहाँ पे फेडरेशन भी नहीं पूछती, यहाँ पे हुकूमत भी नहीं पूछती। और यही वजह है कि हॉकी जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, कौमी खेल है, और वो अब इस दहाने पे पहुंच गया है कि अब वर्ल्ड कप से भी हम बाहर हो चुके हैं। बाय द वे, इंडिया की जो टीम है, इनका जो हेड कोच है क्रेग फुल्टन, ये फुल्टन या फुल्टन जैसे भी आप उसे प्रोनाउंस करें, दिस गाय हैज़ बीन द हेड कोच सिंस May 2023। जब इनका लास्ट कोच गया था जॉन डीड, उसके बाद ये आया था। अब हमारे वहाँ क्या हुआ है, पिछले अगर 6 महीने में 1 साल भी आप हमारी हॉकी का हाल देख लें तो यू कैन, इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट। आना जाना लोगों को लग रहा है, यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज बीइंग रन बाय इंटरिम सेटअप, ठीक है, नॉट इवन बाय अ प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी। 10 में आखिरी दफा 2016 में आखिरी दफा जीते हैं साउथ एशियन गेम्स में, वो भी इंडिया के कुछ खिलाड़ी नहीं खेले थे बाय द वे। खैर उस वक्त वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते थे इंडिया हॉकी भी, ठीक है। उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट आप उठा के देख लें, आपके क्रिकेट से ज्यादा पैसा उन्होंने हॉकी में लगाया है। हाँ ये तो है, ये तो है। खिलाड़ी को क्या, खिलाड़ी 2 माह कोचिंग मिलने से क्या हॉकी बेहतर हो जाएगी उनकी? ऐसा ना करें ना यार, ये ज्यादती है। आप बताएं, पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, कि इस गेम ने हमें दुनिया में पहचान, और खिलाड़ियों की पाकिस्तान में पहचान नहीं है। कौन है कोच कप्तान? पूछे जाके लिबर्टी चौक लोअर में पूछे पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है, नहीं पता होगा। इंडिया के मतलब ये एक तकलीफदेह बात है ना कि आप किस तरह, हम वो कौन सा दिन लेके आएंगे, किस तरह के एक अच्छे चेहरे के साथ आएंगे कि आज जी पाकिस्तान की फलां स्पोर्ट्स में, मैं तो स्पोर्ट्स को भी मुबर्रा कर रहा हूँ ना, कि चले आप कोई कह लें कि किसी स्पोर्ट्स में ही आप कह दें कि चले यार ये बड़ी अच्छी बात है, आज हमने फलां काम अच्छा किया। हमने एक साल नेजा अच्छा फेंक लेना, अगले साल हमें नेजा फेंकना भूल जाता है। एक टेस्ट हम जीत जाते हैं, अगले मैच में हमें क्रिकेट खेलना भूल जाती है। एक मैच हम हॉकी का अच्छा खेल लें, अगले 20 साल हमें हॉकी खेलना भूल जाती है। इंडिया की भी टीम में कमजोरियां हैं, लेकिन एक तो उनकी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट बहुत हाई है बिकॉज ऑफ हरमनप्रीत, इज रियली गुड। उसी ने आज पाकिस्तान को शुरू के ही मिनटों में जो है बैकफुट पे कर दिया है, पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करके। फिर अभिषेक ने भी फील्ड गोल कर दिया 10-11 मिनट में, और अभिषेक और ये हरमनप्रीत दोनों ने 2-2 गोल कर दिया। मैच हमेशा बात वही होती है, प्रेशर डिफरेंट होता है। प्रेशर सिर्फ ये नहीं होता कि 2 टीम्स खेल रही हैं, प्रेशर ऐसा होता है जैसे 2 मुल्क खेल रहे हैं आपस में। ऑब्वियसली यू बीन अ पार्ट ऑफ इट ऑन एंड ऑन, और जो मैंने रेफरेंस दिया दैट साउथ एशियन गेम्स जो कि आखिरी जीत थी हमारी इंडिया के खिलाफ, उसके बाद से अब तक एक तो ऑब्वियसली चेंजेस बहुत हुई। पाकिस्तान टीम का ग्राफ नीचे गिरता गया, पाकिस्तान और इंडियन टीम का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। अब एक तो वो प्रेशर, और उसके बाद ये इस वक्त जिस तरह खेल रहे हैं लड़के, उस प्रेशर को डिफाइन करें सबसे पहले। इस हवाले से है कि
पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ रिवायती हरीफ के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा नॉकआउट मैच में, लेकिन ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। जिस तरीके से हॉकी के मामला को पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, बड़ी टीमों के खिलाफ आपको मुश्किल होती है जीतने के लिए। इंडिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी हॉकी के ऊपर बहुत काम किया, और अगर आप उनके ओलंपिक मुकाबलों में कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाक़तन वो एक खास मकसद के तहत काम कर। वर्ल्ड कप हॉकी में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, जो हारता वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। पाकिस्तान ये चूंकि वर्ल्ड कप का मैच हार गया भारत से, तो पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुका है हॉकी के। इंडिया पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में दाऊद साहब 3 मैच पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में खेले हॉकी के। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त हुई, वेल्स के खिलाफ जो पाकिस्तान ने 3-3 से मैच को बराबर किया, और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को जो है वो 5-3 से शिकस्त हुई। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो पाकिस्तान आगे चला जाता, लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर गया और पाकिस्तान जो है वो अब 9वीं और 16वीं पोजीशन के लिए दाऊद साहब मैचेस खेलेगा। तो टीम में उसको टीम में नहीं रखा गया। चलो पहले खेले जरा बोलना सीखा, उस्ताद नहीं हार गए तुसी। आपको याद है उस बंदे ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आई थी, हमें होटल नहीं दिया। मैंने उस वक्त भी बोला था यार एक तो हमारे ना लोगों को भी समझना है, हॉकी और क्रिकेट में जमीन आसमान का। क्रिकेटर आर कमाऊ पुत्र, उनकी इज्जत डिफरेंट होगी, ठीक है। माँ भी डिफरेंट सलूक करती है ना जो बच्चा कमाता है। बिल्कुल, ये हमारी नेशनल में कल नेशनल गेम सिर्फ मैच के दौरान चाहता थी कि नेशनल गेम है इंडिया से हार गए जी हम। ये बात, और ये बहुत क्रूशल मैच था पाकिस्तान के लिए भी, ये बहुत क्रूशल मैच था इंडिया के लिए भी। पाकिस्तान के हालात तो देखें ऐसे हैं कि पिछले 2010 से पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप्स में कोई मैच नहीं जीता। पता नहीं कितने साल लग गए पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। ओलंपिक का भी मामला पाकिस्तान हॉकी का खत्म हो चुका है। क्या पाकिस्तान को हरा रहा होता है, मैच शुरू होने से पहले हम सबको पता होता है कि जी पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडिया से हारना है। अब मेरा ख्याल पता नहीं आखिरी मैच हम हॉकी से कब जीते थे, और ये आखिरी 96 में शायद हम इंग्लैंड से जीते थे। अब ये बात मुझे बताए ना, 96 में आप पैदा कितने होंगी फिरती होंगी कितने, मतलब मैं उसके बाद पैदा हुई थी, आप अंदाजा कर लें। तो ये अब आप मतलब ये कब की बातें हैं जब आप इंग्लैंड से जीते, और ये कब की बातें हैं जब आप इंडिया से जीते, और फिर भी आप पता क्या कह देते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त राइवलरी है। वो किस चीज की राइवलरी है? माड़े और तगड़े चिका दी राइवलरी होती है। मतलब कोई कमजोर इन अ सेंस कि आपके पास गेम में, और वो क्या मेरा मतलब है, क्या कहाँ खड़े हैं आप। तो बात यह है कि किसी भी स्पोर्ट्स में हमारा कोई काम की टीम है, उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो 5 और 3 के मुकाबले में जो शिकस्त दे दी है। हमारे लिए बड़ी अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये अब रेगुलरली बात ही बन गई है। स्पेशली अगर आप खेलों की बात करें तो ऐसा लग गया है कि अब आपके लिए एक हवा बन गया है कि आपने इंडिया को हराना है। मतलब कोई ऐसा काम बन गया कि नामुमकिन है, सही कोई बात हो गई है। चलो क्रिकेट में आप हार रहे हो, आप कहते हो वर्ल्ड कप में आप नहीं जीत पाते, फिर आप एशिया कप में कहते हो आप नहीं जीत पाते, और अब हॉकी में देखिए 5 गोल उन्होंने मारे, 3 हमने भी मारे। और भाई इंडिया ने एक और लाइन दे दिया है, भाई मारो हमें मारो, इंडिया के साथ हमारी खेलने की औकात है ना भाई। हम क्रिकेट में इंडिया का सामना कर पाते हैं ना, हम भाई हॉकी के अंदर सामना करते हैं, तो हमने खेलना क्या है भाई। इंडिया ने एक बार फिर पकड़ के हमारा जनाजा निकाल दिया है। मजीद नीचे से नीचे जाती हुई क्या क्या दिया जाए। मैंने तो देखा अब तो गोरा कोच भी दिया हुआ यार हमने काफी अरसे से, कुछ बेहतरी नहीं आ रही। आपके मुझे बताएं ना, आप अपनी रैंकिंग देखें, इंडिया की रैंकिंग देखें। ये मैच आपने भी सिर्फ इसलिए देखा है कि इंडिया के साथ था, वरना क्या मुकाबला है। अब 2010 में आखिरी दफा, 2016 में आखिरी दफा जीते हैं साउथ एशियन गेम्स में, वो भी इंडिया के कुछ खिलाड़ी नहीं खेले थे बाय द वे। खैर उस वक्त वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते थे इंडिया हॉकी भी, ठीक है। उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट आप उठा के देख लें, आपके क्रिकेट से ज्यादा पैसा उन्होंने हॉकी पे लगाया है। तो किस्मत से भाई कोई एक आधा हम मैच जीत लेंगे कोई 15-20 सालों के बाद, और फिर उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। अभी ये 10 साल हो गए इंडिया की हॉकी टीम ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक मैच भी नहीं जीतने दिया। 10 साल हो गए हैं ब्रो। खिलाड़ी 2 माह कोचिंग मिलने से क्या हॉकी बेहतर हो जाएगी उनकी? ऐसा ना करें ना यार, ये ज्यादती है। आप बताएं पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, कि इस गेम ने हमें दुनिया में पहचान, और खिलाड़ियों की पाकिस्तान में पहचान नहीं है। कौन है कोच कप्तान? पूछे जाके लिबर्टी चौक चले जाए लोअर में, पूछे पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है, नहीं पता होगा। सर वो जिसको खिलाना चाहिए था। अब कह रहे हैं सना भाई कि जो बोलता था टीम में उसको टीम में नहीं रखा गया। चलो पहले खेले और जरा बोलना सीखा, उस्ताद नहीं हार गए तुसी। आपको याद है उस बंदे ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आई थी, हमें होटल नहीं दिया। मैंने उस वक्त भी बोला था यार एक तो हमारे ना लोगों को भी समझना है, हॉकी और क्रिकेट में जमीन आसमान का। क्रिकेटर आर कमाऊ पुत्र, उनकी इज्जत डिफरेंट होगी, ठीक है। माँ भी डिफरेंट सलूक करती है ना जो बच्चा कमाता है। बिल्कुल, जी हमारी नेशनल गेम है, तो नेशनल गेम सिर्फ मैच के दौरान याद आती है कि नेशनल गेम है इंडिया से हार गए जी हम, और तुसी अगले 20 साल हारना है आपने। अभी 10 साल हुए, आपको पता है 10 साल से आप एक मैच नहीं जीते, उसके बावजूद हमने 20 मैच इंडिया से ज्यादा जीते हुए।
ये हरमनप्रीत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इस मैच से पहले 19 गोल। क्रिकेट में आप हार रहे हो, आप कहते हो वर्ल्ड कप में आप नहीं जीत पाते, फिर आप एशिया कप में कहते हो आप नहीं जीत पाते, और अब हॉकी में देखिए 5 गोल उन्होंने मारे, 3 हमने भी मारे। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा और इंडिया का जो, अगर आप हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो बहुत ज्यादा फर्क है। उनके पास नॉन स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन इतना पैसा मौजूद है हॉकी में कि वहां के खिलाड़ी स्टिल अपना, आप कहो कि एक अच्छा, एक स्टारी वाली लाइफ जो है वो गुजारते हैं। यहाँ पे हॉकी का इतना बुरा हाल है कि हॉकी कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ पे फैंस भी कोई नहीं पूछता, यहाँ पे फेडरेशन भी नहीं पूछती, यहाँ पे हुकूमत भी नहीं पूछती। और यही वजह है कि अब हॉकी जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, कौमी खेल है, और वो अब इस दहाने पे पहुंच गया है कि अब वर्ल्ड कप से भी हम बाहर हो चुके हैं। बाय द वे, वर्ल्ड कप हॉकी में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, जो हारता वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। 3 मैच पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में खेले हॉकी के। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त हुई। वेल्स के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने 3-3 से मैच को बराबर किया, और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को जो है वो 5-3 से शिकस्त हुई। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो पाकिस्तान आगे चला जाता, लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर गया और पाकिस्तान जो है वो अब 9वीं और 16वीं पोजीशन के लिए आउट ऑफ मैचेस। पहले हम सबको पता होता है कि जी पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडिया से हारना है, प्रेडिक्शन हमारी पक्की होती है। अगर मैं यहाँ पे बेटिंग करने लग जाऊं, मेरे ख्याल से मैं तो करोड़पति बन जाऊं। बट यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हॉकी का मैच था, और उसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत ने, इंडिया ने जो है पाकिस्तान को नॉकआउट कर दिया है। ये सो वर्ड मी राइट, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप से पाकिस्तान हैव बीन नॉक्ड आउट बाय देयर आर्क राइवल्स इंडिया। ये सो वर्ड मी राइट। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होंगी, क्योंकि मैंने मैच फॉलो किया, ठीक है, मैंने मैच देखा, और उस मैच में साफ नजर आया कि जो पाकिस्तान हॉकी टीम की इतनी पोटेंशियल नहीं है कंसर्निंग द फैसिलिटीज, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छा फाइट की, इतनी अच्छी फाइट बैक की उन्होंने। मतलब पहले क्वार्टर के लिए तो इंडिया केप्ट डोमिनेटिंग द गेम, ठीक है। अमाद भट्ट ने जिस तरह से बोला था कि यार हरमनप्रीत सिंह इज दैट वन पर्टिकुलर प्लेयर दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ही सेड दिस स्टेटमेंट बैक इन जून, ठीक है। उन्होंने ये बात की थी कि जब मैंने उनसे पूछा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के गेम में हु आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो उन्होंने बोला हरमनप्रीत सिंह, और बिल्कुल ठीक बोला यार। लन ठोक दिया भाई, लन ठोक दिया। हम कब भाई इंडिया का सामना करेंगे, हम कब भाई इंडिया का सामना करेंगे, इंडिया को हराएंगे। और भाई इसके साथ हॉकी का जो वर्ल्ड कप चल रहा है उससे बाहर कर दिया इंडिया ने, भाई उससे बाहर कर दिया, हमें ठोक के रख दिया इंडिया ने। और भाई क्रिकेट के अंदर तो हम वैसे जनाजा निकला हुआ है, और क्रिकेट में तो चलो माना यार विराट कोहली ऑफिशियल फादर है, रोहित शर्मा ऑफिशियल फादर है, और भाई अभिषेक शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी है। हॉकी के अंदर भी भाई इंडिया ने ठोक दिया है, और ऐसा ठोका है कि हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। और भाई ये जो मैच था, ये डू और डाई मैच था भाई, ये डू और डाई मैच था हमारे लिए, और ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था भाई आगे राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए, डू और डाई मैच। अगर इंडिया हारता भी ना ये वाला जो मैच चल रहा था भाई, तो इंडिया के पास फिर भी चांस था, इंडिया के पास फिर भी चांस था। हम तो वैसे ही हार के बाहर हो चुके हैं। और भाई पहली पोजीशन के ऊपर इंग्लैंड खड़ा था इस ग्रुप में, दूसरे पोल डी का जो ये ग्रुप है उसमें पहली पोजीशन पे इंग्लैंड था, दूसरे पे इंडिया था 2 मैचों में। सीधी सी बात है, इंडिया की जो टीम है, इनका जो हेड कोच है क्रेग फल्टन, दिस गाय हैज़ बीन द हेड कोच सिंस May 2023। जब इनका लास्ट कोच गया था जॉन डीड, उसके बाद ये आया था। अब हमारे वहाँ क्या हुआ है, पिछले अगर 6 महीने में 1 साल भी आप हमारी हॉकी का हाल देख रहे हैं तो यू कैन, इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट, आना जाना लोगों को लग रहा है। चलो शायद ये गारंटी कह के आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आज शायद 99% जो स्पोर्ट फैंस हैं, 99 नहीं चले सेफ टारगेट कर लेते हैं, 85% जो स्पोर्ट फैंस हैं पाकिस्तान में, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आज वाकई कोई हॉकी का मैच भी था। और उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे हालात और हमारे मामलात हॉकी को लेके पिछले कुछ 10-1 सालों में ऐसे रहे हैं कि लोग उकता चुके हैं। और हम क्रिकेट की भी जब बर्बादी की मिसालों की बात करते हैं तो हम यही मिसाल हॉकी की देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी जो हाल है ना, वो पाकिस्तान हॉकी की तरह होने जा रहा है। मतलब हॉकी एक ऐसी मुकाबला, पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है। हमारी भी कोताही है कि हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी हॉकी जो है वो बिल्कुल ही बैक सीट ले चुकी है। लेकिन इंडिया में आज भी हॉकी को काफी ज्यादा पूछा जाता है, समझा जाता है। जिस किस्म के स्पॉन्सर्स हैं इंडियन हॉकी के पास, जितनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, तो इंडियन हॉकी कोई अजनबियत नहीं है। तरफ से इन पाकिस्तानियों का रलाई जारी है, चाहे क्रिकेट हो चाहे FIH हॉकी वर्ल्ड कप। जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं नतीजा एक ही होता है, पाकिस्तान की बुरी हार, वहाँ की मीडिया या जोरदार यूटर्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।